ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश, आज का ये संदेश, ये मैसेज मेरी बहनों के लिए है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे सुंदर और खूबसूरत रिश्ता है। जब एक औरत अपनी मांग में किसी के नाम का सिंदूर सजाती है तो वह जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि 7 फेरों का यह रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। यही हमारी हिंदू संस्कृति भी है। भले ही फिल्मी दुनिया के लोगों ने आज इस रिश्ते को कपड़ों की तरह बदलना शुरू कर दिया है। उनके लिए तो यह एक व्यापार है। जिस व्यापार में नुकसान हुआ उसे छोड़ दो, नया व्यापार शुरू कर दो। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा कभी नहीं होता है। आज भी यह रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है। जब एक औरत अपने घर परिवार को छोड़कर अपने पति के घर आती है तो वह तन मन से उस परिवार को अपनाती है और हर मुमकिन कोशिश करती है उस परिवार को खुश रखने के लिए। एक औरत पूरी दुनिया से लड़ सकती है जब तक उसका पति उसके साथ है, लेकिन वह टूटकर कब बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसके भरोसे वह अपना घर परिवार छोड़कर आई है उस पति ने ही उसका साथ छोड़ दिया है। पूरी दुनिया भी मिलकर उसके पति की कमी को पूरा नहीं कर सकती। जब उसे इस बात का पता चलता है कि जिसके लिए वह दिन रात चिंतित है, जिससे वह अत्यधिक प्रेम भी करती है, उसकी नज़रों में ही आपकी अहमियत कम हो गई है, तब वह टूटकर बिखर जाती है। ये एक ऐसा दर्द है जिससे वो सहन नहीं कर पाती, लेकिन ना ही किसी से कह पाती है, बस तड़पती है। कहा जाता है हर औरत के जीवन में यह समय कभी न कभी ज़रूर आता है कि उसके पति की नज़रों में उसकी अहमियत कम हो जाती है। पति चाहे कितना ही प्रेम करने वाला क्यों ना हो, लेकिन कभी न कभी उसकी पत्नी की अहमियत कम हो जाती है। ये तो कलयुग है। सतयुग में माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो आप तो एक आम औरत हैं। मैंने भी इस समय को देखा है, मैंने भी इस दर्द को सहा है। अगर आपके जीवन में यह समय आता है तो आप हिम्मत मत हारिए। ये आपके हक की लड़ाई है, इसे आप हक से लड़िए। ये आपका घर है, कानूनी तौर पर आप इस घर की मालकिन हैं। औरतें सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं कि घर को छोड़ देती हैं। आप इस घर को, इस परिवार को छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पति पत्नी के झगड़े का सबसे ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, जिनका कोई दोष नहीं है, फिर भी उन्हें सज़ा मिलती है। अगर आपको लगे कि गलतफहमियां बढ़ने लगी हैं तो आप मौन हो जाइए। जहां आपको लगे कि आपको मौन रहना चाहिए, मौन रहिए। अगर आपको लगे कि आपको उत्तर देना चाहिए तो आप उत्तर भी दीजिए, लेकिन उस घर को, उस परिवार को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। भले ही आप उसको, घर को छोड़ दें, चाहे आप अपने मायके में रहें या कहीं और रहें, लेकिन आपका दिल, आपकी आत्मा आपके पति के पास ही छूट जाता है। क्योंकि एक औरत कहीं भी रहे, लेकिन उसकी आत्मा सिर्फ उसके पति के पास ही रहती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन ये गलतियाँ इतनी बड़ी नहीं कि आपके रिश्ते को ही तोड़ दें। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। पहले तो औरत पलटकर उत्तर नहीं देती, लेकिन अगर वह किसी बात का उत्तर दे भी देती है तो पति उस पर हाथ तक उठा देता है। औरत को तो ताने सहने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके परिवार वालों को भी छोड़ा नहीं जाता है। उन्हें भी अपशब्द कहे जाते हैं। अरे वह भी तो आपके साथ रहती है, क्या कभी उसने आपके परिवार के बारे में अपशब्द कहे हैं? तो आप उसके परिवार को क्यों भला बुरा कहते हैं? वह भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है। लेकिन अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने प्रेम पर विश्वास है, तो आपका पति पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन अंत में लौटकर उसे आपके पास आना ही होगा। यही सच्चाई भी है। लेकिन जो ये कुछ दिनों का दर्द है, ये पीड़ा है, यही सहन करना हम औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही समय है हिम्मत बनाए रखने का। आप मौन होकर सब कुछ सुनते रहिए। अगर आपको गलत ठहराया जाता है तो आप मान लीजिए कि आप गलत हैं। जो भी दोष आप में निकाले जाते हैं, आप सबको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उस घर को छोड़ने की गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि हमने बहुत से रिश्तों को टूटते बिखरते देखा है।
ये रिश्ते अनमोल हैं, अगर एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ते। आप अपनी लड़ाई लड़िए और इस ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपका पति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अंत में वह लौटकर आपके पास ज़रूर आएगा। तो एक औरत तो मामूली सी चीज़ है, वो उसे कभी नहीं बांध सकती, क्योंकि अंत में उसे आपके पास लौटना ही होता है। जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आप हिम्मत ना हारें, उसका डटकर सामना करें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, कभी किसी का परिवार ना टूटे, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ही अनमोल हैं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।